प्यारे दोस्तों, पाँव का सूजन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोग इससे परेशान रहते हैं। आज हम पाँव के सूजन के कारणों को क्लासीफाई करने का एक अलग तरीका पे बात करेंगे। किन कारणों में पाँव का सूजन एक पाँव में होता है और किन बीमारियों में पाँव का सूजन दोनों पाँव में होता है, यानी यूनिलैटरल किस में होता है, बायलैटरल किस में होता है। आज इस पर बात करेंगे। ये क्लासिफिकेशंस करने का बेसिक पर्पज़ ये कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा समझ में आ पाए कि बीमारी होती किस तरह की है, किसको होती है, कब होती है और आपको जो सूजन है वो कौन से कारण से हुई है। एटलीस्ट आप उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाए, क्योंकि हर एक कारण का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग होता है। हर एक कारण में अलग अलग तरह की दवाइयाँ और मैनेजमेंट होती है और रिस्क सब में अलग होता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कौन कौन सी बीमारियाँ इसमें जिसमें यूनिलैटरल इडीमा होता है, किसमें बायलैटरल। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करेंगे पहले यूनिलैटरल एडिमा की, फिर बायलैटरल एडिमा की और उसमें ओवरऑल क्या डिफरेंस है और हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिलैटरल यानी एक पाँव में सूजन कौन कौन सी बीमारियों में होती है, यानी कि अगर किसी को एक पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि सेलुलाइटिस, एब्सिस या कोई और तरह का इन्फेक्शन जहाँ पे एक पाँव में घाव हो गया, चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे एक पाँव में सूजन आ सकती है। अगर पाँव में इंजरी हो गई, मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया या आप गिर गए या चोट लग गई या स्प्रेन हो गया, वैसे केस में एक पाँव में इंजरी अगर हो गई है तो भी एक पाँव में सूजन आ सकती है। हालांकि इस केस में आपको वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को वीनस इनसफिशिएंसी है, जैसे कि पाँव की नली में क्लॉट बन गया है, जैसे कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, इस तरह के केसेस में भी एक ही पाँव में ज़्यादा सूजन होती है, साथ में दर्द होना, पाँव का लाल होना, ये सारे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी यूनिलैटरल स्वेलिंग होती है। इसके अलावा वीनस इनसफिशिएंसी में अगर पाँव की कोई और नस कमज़ोर हो गई है जो कि ब्लड कलेक्ट नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक पाँव में सूजन का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर पाँव की कोई एक लिम्फेटिक डक्ट अगर ओक्लूड हो गई है, बंद हो गई है किसी सर्जरी की वजह से, रेडिएशन की वजह से या ट्यूमर की वजह से, एक फाइलेरियासिस करके बीमारी होती है जहाँ की पाँव की जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती है उसमें फाइलेरिया के वर्म्स घुस जाते हैं और उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव जैसी बीमारी होती है, जो कि पहले ज़माने में इंडिया में भी कॉमन थी, आजकल तो उतना नहीं देखने को मिलता। पर इन बीमारियों में भी एक पाँव में लिम्फेटिक एडिमा हो जाता है और इसमें भी दोनों पाँव में नहीं होता, यूनिलैटरल होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, जैसे आर्थराइटिस, टेंडनाइटिस या कोई फ्रैक्चर है, तो वैसे केस में भी एक पाँव में सूजन और दर्द देखने को मिल सकता है। ये वो कारण है जिनकी वजह से आपको एक पाँव में तकलीफ देखने को मिलेगी। ये कारण अगर आपको दिख रहे हैं और इसके साथ में कोई एसोसिएटेड फीचर्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली अगर कोई इंजरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई आर्थराइटिस है, कोई जॉइंट में स्वेलिंग है, तो आप पहचान पाओगे कि इस वजह से हो रही है। यदि आपका पाँव बहुत ज़्यादा फूला है और रेड है तो सेलुलाइटिस और डीवीटी ये ऑब्वियस कॉजेज होते हैं, तो इनके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर ना समझ में आए तो आप इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, कुछ इमेजिंग टेस्ट करते हैं, सीटी एमआरआई करते हैं, तो इससे आपको ज़्यादातर पिक्चर क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे बायलैटरल पीडीएडिमा के कारणों पर। बायलैटरल पीडीएडिमा यानी बेसिकली दोनों पाँव में सूजन होना, ज़्यादातर ये कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में होता है। जैसे अगर किसी का हार्ट फेल हो गया हो तो हार्ट फेल वाले पेशेंट में धीरे धीरे करके दोनों पाँव में सूजन होता है। ज़्यादातर पीडीएडिमा बायलैटरल होता है, पेनलेस होता है, धीरे धीरे करके डेवलप होता है। अगर सडन एक्यूट हार्ट फेलियर हो तो सूजन थोड़ा जल्दी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये धीरे धीरे होने वाला प्रॉब्लम है, दिनों, हफ्तों, महीनों में होता है। इसी तरह से अगर किसी का किडनी फेलियर है, इसकी वजह से शरीर में पानी भर रहा है या बॉडी में प्रोटीन एक्सेसिव जा रहा है किडनी में, तो भी प्रोटीनूरिया की वजह से पीडीएडिमा हो सकता है, दोनों पाँव में होता है। लिवर की प्रॉब्लम में भी दोनों पाँव में प्रोटीन की कमी की वजह से सिरोसिस वाले पेशेंट में या एंड स्टेज लिवर डिजीज में दोनों पाँव में बायलैटरल एडिमा हो सकता है। कुछ वीनस इनसफिशिएंसी के केस में दोनों पाँव की अगर नसें कमजोर है तो दोनों पाँव में हो सकता है सूजन। इसी तरह से मेडिसिन के साइड इफेक्ट से अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे एम्लोडिपिन, जो कि बहुत कॉमन बीपी वाली मेडिसिन है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि कॉमन पेन किलर्स है जैसे आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, या कुछ डायबिटिक की मेडिसिन जैसे पाइग्लिटाजोन से दोनों पाँव में सूजन हो सकती है। इसी तरह से न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स में बॉडी में प्रोटीन की कमी है या हाइपोएल्बुमिनीमिया है, इस तरह के कंडीशंस में भी दोनों पाँव में सूजन आ सकती है। ज़्यादातर इस तरह के जो पाँव की सूजन की बीमारी होती है वो पेनलेस होती है, धीरे धीरे करके पानी भरता है, दोनों पाँव में भरता है।
रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद ज़्यादा आपको सूजन देखने को मिल सकती है। बैठे बैठे या लेटे लेटे आप ज़्यादा रहते हो तो आपको सूजन ज़्यादा देखने को मिलेगी। खड़े होकर चलने के बाद धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ज़्यादातर फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, हार्ट का इवैल्यूएशन, यूरिन टेस्ट और बाकी कुछ इमेजिंग टेस्ट जैसे CT MRI लगती है। हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिलैटरल में अगर कोई इन्फेक्शन है तो आपको इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है, DVT है तो एंटीकोएगुलेशन देना है, लिम्फोडीमा है तो कंप्रेशन स्टॉकिंगोथेरेपी देना है, इंजुरी हुई है तो रेस्ट करना है, पेन किलर्स देना है, कंप्रेशन रखना है, पाँव को एलिवेट करना है। उसी तरह से अगर बायलैटरल एडिमा है उसमें भी कारणों के बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए हार्ट फेलियर तो हार्ट फेलियर को ट्रीट करना है, किडनी फेलियर है तो किडनी को ट्रीट करना है, लिवर फेलियर है तो प्रोटीन देना है, वीनस इनसफिशिएंसी है तो उसमें स्क्लेरोथेरेपी वगैरह लग सकती है, मेडिसिन से हो रहा है तो मेडिसिन को बंद करना है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो उसे एड्रेस करना है, प्रोटीन सप्लीमेंट देना है। तो जो कारण है अगर आपको वो मिल जाता है तो बीमारी का ट्रीटमेंट बड़ा ही ईजी हो जाता है, पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा ईजी हो जाता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कैसे पाँव का सूजन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज यूनिलैटरल या बायलैटरल, यानी किन कारणों से एक पाँव में सूजन होती है, किन कारणों से दोनों पाँव में सूजन होती है और ये क्यों जानना ज़रूरी है, कैसे हम अपने पाँव के सूजन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें किस कारण से हुआ है। आज इस बारे में हमने बात करी। इसके अलावा किन कारणों से पेनफुल एडिमा होता है, किन से पेनलेस, किन कारणों से क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा